और यही दूसरे दिन युद्ध में मेरे पतियों के पीछे ही बाण लेके घूमते हैं। चलो अच्छा है, इन्होंने आशीर्वाद दिया है, जिम्मेवारी इन्हीं की है कि मेरे पांचों पति की रक्षा ये करें, इसलिए थोड़ा इनको बता तो दूं कि भाई कल से ध्यान रखना पांचों का। और तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट उठा लिया। बोले पितामह याद रखिएगा अपने आशीर्वाद को, एक नहीं पांचों की जिम्मेवारी अब आपकी है, एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। द्रौपदी को देख करके भीष्म पितामह बोले द्रौपदी तू कहां से आ गई? मैंने तो भानुमति को बुलाया था, मैंने तो दुर्योधन की पत्नी को बुलाया था, उसको आशीर्वाद देना था, तू कहां से आ गई? द्रौपदी बोली अच्छा भेदभाव, मैं भी तो आपकी बहू हूं, मुझे भी तो आपके आशीर्वाद का अधिकार है, यदि भानुमति से पहले मुझे मिल गया तो यह मेरा भाग्य नहीं हो सकता। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। कोई बात नहीं बेटा, अखंड सो, अब तो विधाता भी नहीं रोक सकता इस महाभारत युद्ध को पांडवों को जिताने से, अब तो पांडव ही जीतेंगे। लेकिन भीष्म पितामह की तुरंत बुद्धि खनकी, इतनी रात को अकेले आई हो तुम, और ये तुम रात में क्यों आशीर्वाद लेने चली आई? दिन में भी तो आ सकती थी। ये सब किसी ने षड्यंत्र रचाया है या तुम्हारी भावना थी? सही सही बताओ मुझे। शेर की तरह गर्जना करके बोले तो महाराज द्रौपदी तो घबरा गई। बोले नहीं नहीं अकेली आई हूं, वैसे अकेली भी नहीं हूं वैसे अकेली, लेकिन अकेली भी नहीं हूं। बोले क्या कह रही हो, अकेली हूं अकेली नहीं हूं? कौन आया साथ में? बोले एक नौकर है हमारा गोपाल भैया, वो आया है। अच्छा वो लेके आया तुमको? बोले नहीं मन तो मेरा ही था। बोले तेरा मन, तू सुबह आ सकती थी, अर्धरात्रि को क्यों आई आशीर्वाद लेने? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, चलो बाहर, मुझे एक तो ये गोपाल भैया से मिलाओ, कौन है ये? बाहर आकर के भीष्म पितामह ने जोर की दहाड़ मारी, महाराज कहां है गोपाल भैया? भगवान वहीं बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। भीष्म पितामह की आवाज सुनते ही एक पटक लगी ठाकुर जी को। बोले कि अब फंस गए, खूब पढ़ा लिखा करके भेजा था, द्रौपदी को मानी नहीं, सब जाके खोला ही भीतर। भगवान धीमी गति से गए। भीष्म पितामह बोले ए जल्दी जल्दी आओ, ये क्या सरक सरक के क्या चल रहे, जल्दी आओ इधर। भगवान जैसे समीप गए, भीष्म पितामह बोले ए द्रौपदी तेरा गोपाल भैया पहले कहीं देखा है मैंने, जरा पगड़ी तो उतारो अपनी। बोले नहीं नहीं महाराज, पगड़ी तो शान मान होती है, इसको नहीं उतारते। बोले अरे बड़ी शान मान, मेरे सामने पगड़ी खींच ली महाराज। घुंघराले केश ठाकुर जी के प्रकट हो गए, छुपा हुआ था मोर पक्ष वह भी उठ गया। इतनी सुंदर छवि ठाकुर जी की प्रकट हुई तो बादलों में छुपा हुआ था चंद्रमा मन में सोचने लगा ठाकुर जी इतने सुंदर दिख रहे हैं और मैं यहां छुपा बैठा हूं, थोड़ा प्रकाश किया जाए। इतने में ही बादलों की ओट से हटकर के चंद्रमा ने प्रकाश किया, त्रिभंग लली श्याम सुंदर की मधुर छवि प्रकट हो गई भीष्म पितामह के सामने। भीष्म पितामह देख करके दो बार तो बलैया लेने लगे, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। लेकिन भीष्म पितामह बोले छलिया मरकट बंधु माखन चोर, सारे उल्टे सीधे काम करते हो। ये भानुमति का आशीर्वाद द्रौपदी को दिलवा दिया तुमने, तुमको कैसे पता था कि मैं भानुमति को आशीर्वाद देने वाला हूं? भगवान बोले हम जय जय हैं, हमको सब पता है, हम भगवान हैं। लोग बात करते हैं तो कहते हैं धीरे बोलो दीवारों के कान, वो दीवारों के कान नहीं, वो मेरे ही कान होते हैं, मुझे ही सुनाई देता है सब जगह। क्या करें पितामह भीष्म, अब आप कौरव जीत नहीं पाओगे। देखो आपने ही द्रौपदी को वरदान दे दिया। भीष्म पितामह को इस बात की चिंता नहीं थी कि मैंने द्रौपदी को वरदान दे दिया पांडव जीतेंगे, उनको इस बात की चिंता थी कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि इनके हाथ में शस्त्र धारण करवाऊंगा, और 10 दिन हो गए युद्ध को, अभी तक इन्होंने शस्त्र नहीं उठाया। तुरंत भीष्म पितामह ने द्रौपदी को कहा द्रौपदी मैंने तुझको आशीर्वाद दिया है कि तेरे 5 पतियों का कोई बाल बांका नहीं करेगा, लेकिन इन 5 की रक्षा की जिम्मेवारी मैं कृष्ण को देता हूं। यदि कल मेरा बाण भी अर्जुन का स्पर्श करे तो तुम मुझसे मत कहना, कृष्ण को ही पकड़ना, क्योंकि मैंने आशीर्वाद दिया और मैं ही जिम्मेवारी दे रहा हूं। कृष्ण मैंने अपनी बहू को आशीर्वाद दिया है 5 पांडवों की रक्षा का, जिम्मेवारी तुमको देता हूं, 5 का बाल बांका नहीं हो जाए।
भगवान घूर करके द्रौपदी को देखने लगे, हो गया काम, करवा दिया सब सत्यानाश। मना कर रहा था मत बोलना, भीतर जाके हो गया, अब सब मेरे ऊपर आ गई बात। बढ़िया तान दुपट्टा आराम करते, कल से हम भीष्म पितामह रक्षा करते पांडवों की, अब सब मेरे ऊपर ही आ गया। दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। आज भीष्म पितामह बोले, दुर्योधन आज सेना का नेतृत्व मैं करूंगा, आगे रथ मेरा रहेगा। और महाराज भीष्म पितामह ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया, ऐसा चक्रव्यूह, 10 दिन में कौरवों की जितनी सेना खत्म हुई थी उतनी सेना चंद मिनटों में पांडवों की खत्म कर दी, अकेले भीष्म पितामह। भीष्म पितामह मारते जा रहे हैं सबको। अंत में देखा कि हां अर्जुन का रथ ऐसी जगह खड़ा, अब ये इधर उधर नहीं जा सकता। तुरंत बाण निकाल करके अर्जुन को केंद्र में लिया, और जैसे ही अर्जुन के ऊपर बाण छोड़ने लगे, भगवान की दृष्टि पड़ी भीष्म पितामह पर। भगवान बोले, रथ भगाने के लिए जगह नहीं है, क्या करूं, कहां कैसे चक्रव्यूह में फंसाया भीष्म पितामह ने। पितामह को रोकना पड़ेगा। पितामह के बाण को रोकने की सामर्थ्य केवल नारायण में है और किसी में नहीं है। भगवान बोले, क्या करें क्या करें, अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण, अर्जुन को जीवन तो जीवन हमारो है। तुरंत ठाकुर जी देख तो रहे हैं भीष्म पितामह की ओर, दौड़े रथ से और जाकर के टूटा हुआ चक्का पड़ा था उसको उठाने लगे। 2 बार तो हाथ में धूल आई, तीसरे प्रयास में चक्का उठा लिया और लेकर के महाराज जैसे ही दौड़े हैं भीष्म पितामह की ओर, ऐसा दृश्य लग रहा था मानो एक जंगल के विशाल हाथी के ऊपर कोई शेर झपट रहा हो। भगवान के नेत्र लाल पड़ गए, पीतांबरी कंधे पर रखा हुआ उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, भूकंप आने लगा। भगवान क्रोध कर रहे हैं। जैसे ही रथ का चक्का लेकर के ठाकुर जी दौड़े भीष्म पितामह की ओर। भीष्म पितामह जो अर्जुन को केंद्र में लेकर के बाण छोड़ने वाले थे, तुरंत उन्होंने अपना बाण और धनुष नीचे रख दिया और सब कौरवों को कहने लगे, देख लो देख लो देख लो, तुम्हारे प्रतिज्ञाधारी कृष्ण को देख लो। आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। क्या प्रतिज्ञा ली थी आपने कि आप महाभारत युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करोगे। हमको क्षत्रिय ना गिने, बोल ही वचन विचार। हम क्षत्रिय हैं और भीष्म पितामह हमारा नाम है। हे द्वारिकाधीश कृष्ण, आगे से कभी प्रतिज्ञा लो तो एक बार मेरे को याद कर लेना, क्योंकि मैं यहां तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़ नहीं बैठा हूं। अब बताओ तुमने शस्त्र क्यों उठाया, सफाई दो। आहा, डार चक्र हरि हस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। हमारे ब्रज के नंद नंदन श्री कृष्ण, उन्होंने चक्र दूर फेंक दिया, मुस्कुराने लगे और भीष्म पितामह से बोले, भीष्म पितामह ध्यान से सुनना, भीष्म पितामह आपने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि यदि वासुदेव कृष्ण ने चक्र धारण नहीं किया, शस्त्र धारण नहीं किया, तो मैं मरूं तो मेरा शव उल्टा गिरे, मैं किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा। वासुदेव कर चक्र न धरहि, तो तुमको मुख न दिखाऊं। भीष्म पितामह, आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। मैंने अपनी प्रतिज्ञा इसलिए तोड़ी क्योंकि यदि महाभारत युद्ध में मैं शस्त्र धारण नहीं करता तो मेरे शस्त्र ना धारण करने की वजह से तुमको बाणों की सैया पर लेटना पड़ता। लेकिन कैसे लेटते? उल्टे लेटते, और उल्टे लेटते तो अंतिम समय तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाते, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए मैंने शस्त्र उठा लिया ताकि तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और जब तुमको बाण लगे ना तो तुम पट नहीं गिरो, चित्त गिरो, ताकि मेरा दर्शन कर सको। भीष्म पितामह बोले, नाथ आज मैं बाणों की सैया पर लेटा लेटा आपका दर्शन कर रहा हूं ना, ये भी आपकी इच्छा से ही कर पा रहा हूं, क्योंकि यदि आपकी इच्छा नहीं होती तो आप शस्त्र नहीं उठाते। बिना शस्त्र उठाए ही पूरा महाभारत युद्ध हो जाता तो मुझे पट गिरना पड़ता, मेरा मुख नीचे होता। मुख नीचे होता तो आपका दर्शन कैसे करता? कैसे दयालु हैं ठाकुर जी, कितनी कृपा करते हैं हम वैष्णवों के ऊपर।
कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती, अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती। जो आदत तुम्हारी तो सूनी रहती, अदालत तुम्हारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भीष्म पितामह की भक्ति पर रीझ गए ठाकुर जी, और भीष्म पितामह ने स्तुति गाते 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 भगवत दर्शन करते करते अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। एक दिव्य ज्योति भीष्म पितामह के मुख से निकली और भगवान में जाकर के विलीन हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे भीष्म पितामह की भक्ति को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान भीष्म पितामह के भाव को लेकर के द्वारिका प्रस्थान कर गए, और यहां उत्तरा के बालक ने जन्म लिया जिसका नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित ने एक संत अपराध किया, इसलिए उनको श्राप लगा, और श्राप के कारण श्री सुखदेव जी से उन्होंने सप्ताह भागवत की कथा को श्रवण किया। इस क्रम को अब हम कल 2 बजे से श्रवण करेंगे। आज कथा का क्रम यहां तक पहुंचा। कल बंधुओं भगवान का मंगल जन्मोत्सव हम आप सब लोग मनाएंगे। कल पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, भाई लोग पीले पटके डाल के आना, पीला पीला चंदन लगा के आना, बढ़िया सज धज के आना। और कोई पूछे कि भैया इतने सज धज के कहाँ जा रहे हो, तो ये मत कहना गौड़ बाबा आश्रम जा रहे हैं या फिर पंडाल में जा रहे हैं। यूं ही कहना हम तो गोकुल जा रहे हैं। आज झांसी गोकुल बन गया है, ठाकुर जी का मधुर जन्मोत्सव होने वाला, वहीं जा रहे हैं। कल सब ब्रजवासी बन करके आओ, और कल से तो बढ़िया रसगुल्ला वाली कथा शुरू हो जाएगी। परसों फिर ब्रजमंडल में ठाकुर जी की गोवर्धन लीला आदि आदि उत्सवों का क्रम चलेगा। हम लोग बड़े प्रेम और भाव से श्रवण करेंगे। बंधुओं इतना आनंद हमको आ रहा है कथा सुनाने में, बहुत सुख मिल रहा है। आपको कितना सुख मिल रहा है ये तो नहीं पता, पर हमको तो बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आप सबके हृदय में हमारे श्री गौड़ बाबा महाराज जी विराजमान होकर के इस मधुर कथा को श्रवण करवा रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम है। इस मधुर कथा में जितने भी वैष्णव जन जहाँ जहाँ से भी पधार रहे हैं, सबको हमारा बहुत बहुत वंदन है। इस कथा के मुख्य यजमान, सह यजमान, हमारे कथा के मुख्य आयोजक के रूप में हमारे श्री विनोद चतुर्वेदी जी महाराज, बहुत सुंदर आपका भाव है। बहुत वर्षों बाद ये कथा का क्रम अब हो पा रहा है। महाराज जी मुझे बता रहे थे, बीच में बहुत दिन का लंबा गैप रहा, लेकिन अब ये पुनश्च ये क्रम अब शुरू हो गया है। आप सबको इसकी खूब खूब बधाई। आओ 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए हम लोग अपनी वाणी को विराम देंगे। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, जय
सरकार भजो राधे गोविंदा। राजा सरकार भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा। लाल भजो राधे गोविंदा। राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा। राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा। जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। हे भजो राधे गोविंदा। 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 राधे हे भजो राधे गोविंदा। हाँ भजो राधे गोविंदा। राधे जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सब लोगों से कल पुनः मिलेंगे बंधुओं। 2 बजे से आप लोग यहाँ पर आकर के विराजमान, उससे पहले ही हो जाएं, और कथा क्रम 2 बजे हम व्यासपीठ पर बैठ जाएंगे। इतना आनंद मधुर भाव यहाँ पर चल रहा है। हमारे मध्य में आज महाराज जी पधारे, उनको भी बारंबार प्रणाम है। कोई और जानकारी होगी तो हमारे मंच संचालक आपको प्रदान करेंगे। हमारे मंच संचालक भी बड़े मधुर हैं, श्री सियाराम शरण चतुर्वेदी जी। आप विद्यालय के, केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं? हाँ, तो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, पर आपका ऐसा सरल स्वभाव देख के लगता नहीं कि ऐसे प्रधानाचार्य तो बड़े कट्टर होते हैं। हम तो अपने प्रधानाचार्य के मारे भागते थे लेकिन ऐसे सरस मधुर प्रधानाचार्य सबको मिले जीवन में, तो बड़ा आनंद है। आप सब लोग, अच्छा, केंद्रीय विद्यालय के भी प्रधानाचार्य बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत वंदन। कोई और सूचना हो तो आप लोग श्रवण करें, फिर भागवत जी की आरती। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा करके पूज्य महाराज जी का इस झांसी की नगरी में कोटि कोटि अभिवादन करें। आज वास्तव में इतनी